नमस्ते दोस्तों। कहानियाँ हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है। अगर अपनी बात कहानी के जरिए किसी को समझाएं तब वो गहरी छाप छोड़ती है। ऐसी ही एक कहानी आपके लिए लिखी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपके लिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है छोटी लेखिका। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है, इंसान तय करता है दुख क्या है, ईश्वर नहीं। एक खुशहाल परिवार में जिसमें माता पिता दादा और भाई बहन थे, उन्हें अपनी खुशियों पर नाज था। एक दिन ऐसा आया जब पिता ने साथ छोड़ दिया। अपने बेटे के चले जाने से दादाजी को बेहद अफसोस था, पर उन्होंने अपनी बहू और पोते पोतियों के भविष्य को पहले स्थान दिया और अपने गमों को छोड़कर नई राह पर चले, ऐसा जज्बा अपने घर वालों को दिया। लेकिन 1 साल के बाद ही उनके पोते की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह वक्त बहुत गंभीर था। इस वक्त दादाजी और बहू ने संयम से काम लिया। घर की बेटी की ओर ध्यान देते हुए वो परिवार आगे बढ़ रहा था। समय के साथ ढलती उम्र के कारण दादाजी ने भी विदा ले ली। अब घर में बस माँ और बेटी ही थे। एक खुशहाल और हंसता खेलता परिवार बिखर गया था। अब बेटी बड़ी हो रही थी, जिसके जीवन के अहम फैसले उसके सामने थे, पर मन में उदासी और बेचैनी भी थी। सिर्फ 14 वर्ष की आयु में पिता और फिर भाई को खो देने की तकलीफ क्या होती है, ये सब आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। पर हमेशा वो बेटी अपनी माँ की सीख पर जीवन में आगे बढ़ती रही। हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा लिए ही उसने अपने जीवन को गले लगा रखा था। एक दिन अकेलेपन के वार टूट गए और बेटी ने भरी हुई आंखों से अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हो कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत तकलीफ है, पर हमारे साथ ईश्वर है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक एक करके सब चले गए, आज केवल उनकी यादें हैं। तब माँ ने बेटी को जवाब दिया, बेटा, मैं मानती हूँ तूने बहुत कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया। तुझे उनकी कमी महसूस होती है, पर बेटा, तेरे पिता ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। न हमारे सर से छत हटी और न तेरे परवरिश में कोई कमी आई। तेरे और मेरे नसीब में उन सब से दूर जाना ही लिखा था, पर ईश्वर में विश्वास रखते हुए हमने हमेशा उनका आदर करके जिंदगी को गले लगाया। इसी कारण ही हमें इस दुख को जी जाने की ताकत मिली। अगर यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी एक अभिशाप बन जाती। दोस्तों, खुशी और गम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और हर एक पहलू जिंदगी में कभी ना कभी दस्तक देता ही है। बस व्यक्ति को अपने गम को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करके देखना चाहिए। अक्सर ही मनुष्य यह सोचता है कि दूसरों के पास कितना पैसा है, खुशियां हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। हमारी ऐसी सोच हमेशा तकलीफ को बढ़ाती है और कामयाबी से दूर ले जाती है। जबकि अगर हम और आप ऐसा सोचें कि अगला कितना दुखी है, उसकी तकलीफ़ों से अपनी खुशियों का मापदंड करें, तो हमें ईश्वर की दी हुई जिंदगी पर अभिमान होगा। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैं इसी तरह की टॉपिक आप सबके लिए बनाते रहती हूँ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए सबको नमस्ते।